आदमी ने जब खिड़की से बाहर देखा तो होटल के सारे शीशे टूट गए। वो बहुत डर गया। उसने सोचा कि अब और इंतजार नहीं कर सकता वरना ये होटल उसे जिंदा कुचल देगा। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए उसने गलियारे में निशान बनाए और एक नक्शा बनाने की कोशिश की, लेकिन टूटी दीवारों के पीछे कुछ अजीब दिखा। उसने दीवार का कागज हटाया तो वहाँ मांस जैसे टेंटेकल्स उलझे हुए थे जो दीवारों में हिल रहे थे। उसने हल्के से छुआ तो टेंटेकल्स उभर आए। ये घिनौनी चीज देखकर उसे उल्टी सी आई। उसने एक धातु की प्लेट के नुकीले किनारे से उस उभरे हिस्से को काट दिया। तभी एक चीख गूंजी और होटल में लाइटें टिमटिमाने लगी। पाइप टूट गए जैसे होटल को दर्द हो रहा हो। वो तेजी से अपने कमरे में लौटा। तभी रिसेप्शन की बूढ़ी औरत उस घायल जगह पर आई और दुखी होकर उस मांस को सहलाने लगी। उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने लिबरेटर लिख दिया था। अंदर जाकर उसने देखा कि होटल के सारे किराएदार उसके कमरे में छिपे थे, जैसे वो उनकी निकलने की एकमात्र उम्मीद हो। उसे जगह नहीं मिली तो वो गलियारे में ही सो गया। ऊपर की दीवार का कागज अचानक गिरा और उस पर पतली चादर की तरह ढक गया। अगले दिन फोन की घंटी से वो जागा और कमरे में दौड़ा। उसे लगा कि ये फोन होटल से निकलने का मौका दे सकता है, लेकिन पास खड़ा एक नौजवान ने फोन उठाकर कहा कि गलत नंबर है और उसकी बात अनसुनी करके फोन काट दिया। गुस्से में उसने उसे डांटा, फिर झाड़ू उठाकर सबको कमरे से भगा दिया। वो दरवाजे से टिका तो देखा कि कमरा पहले से छोटा हो गया था। उसका मेहनत से बनाया नक्शा भी लोगों ने फाड़ दिया था। वो हताश होकर टूटे बिस्तर पर लेट गया। तभी छत का लैंप घूमने लगा और नीचे गिरा, जो उसे लगते लगते बचा। लैंप की जगह एक गोल छेद था जहाँ से कुछ और किराएदार झांक रहे थे। वो जानते थे कि उसे रास्ता ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने उसे हिम्मत दी, लेकिन वो हार मान चुका था। तभी उसे अपने कमरे की अलमारी के पीछे एक सुरंग दिखी। सुरंग की दीवारें हिल रही थीं, जैसे होटल का पेट हो। हिम्मत जुटाकर वो उसमें घुसा। उसे नहीं पता था कि इसका अंत क्या होगा, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। सामने एक रोशनी दिखी जो शायद निकास थी, लेकिन अंत तक पहुंचने पर वहाँ एक बड़ा अंडा था। तभी बाकी किराएदार दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। अंडे में से एक प्राणी निकला जिसे किताबों में किल्थुलहू कहा जाता था। उसका सिर ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल्स से भरा था। उसकी आवाज सुनकर किराएदार उसे भगवान मानकर पूजने लगे, लेकिन उसे डर नहीं लगा। उसे नए जीवन के जन्म का एहसास हुआ। जब उसने अंडे को छुआ तो उसे किल्थुलहू के विचार महसूस हुए। ये होटल जिंदा था और इस अंडे को पाल रहा था। अंडा बड़ा होने की वजह से होटल का बाकी हिस्सा सिकुड़ रहा था। किराएदार बिना ध्यान दिए सुरंग में घुसे और टेंटिकल्स पर पैर रखने लगे, जो अंडे का सबसे नाजुक हिस्सा था। इससे किल्थुलहू को दर्द हुआ और वो चीखने लगा। उसने पूरी ताकत से अंडे को धक्का देकर किराएदारों से बचाया। जब उसने आंखें खोली तो वो समुद्र की गहराई में था। किल्थुलहू उसके पास था और उसे अपने टेंटिकल्स से लपेटकर समुद्र की सतह की रोशनी की ओर ले गया।